जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है। मैं नंदलाल और आप देख रहे हैं यूपी वाले सर 2.0। तो स्टूडेंट्स, मैं यह हमारा जो सीरीज चल रहा है वो क्या बोलते हैं, ये सारे सीरीज में सारे क्वेश्चन जो होते हैं ये सब आर डी शर्मा और आर एक्स अग्रवाल के बुक से लिया गया है। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोग के लिए है। जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, 9th में पढ़ रहे हैं, वो लोग भी इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट जो हैं आप लोगों को एनसीईआरटी में क्या करते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए नहीं मिलता है। यहाँ पे बहुत सारे एक्सरसाइजेज आपको मिलते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही बढ़िया किताब है ये। तो आप लोग जो है इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप लोग अगर इस किताब को लेना चाहते हैं तो आप इस किताब को ले भी सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग स्टडी कर लेंगे, लाइन वाइज लाइन। लेक्चर नंबर हमारा सीरियल नंबर से चल रहा है, आप लोग वहाँ जाके यहाँ से इस सीरीज से आप लोग पढ़ सकते हैं बढ़िया तरीके से। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं बता दूँ कि मैथमेटिक्स क्लास 8 के एनसीईआरटी बेस्ट क्वेश्चन और कंसेप्ट ये सारे जो है आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल के बुक से कवर किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित हो सकता है। चलिए, तो अब बात करते हैं स्टूडेंट्स कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे। हम लोग रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं। इसमें लेक्चर में हम लोग रेशनल नंबर की स्टार्टिंग कर चुके हैं, कई निकल चुका है यहाँ से, और धीरे धीरे हम लोग सारे क्वेश्चनों को कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब हम चल रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आपको हमारा सारा मीडिया प्लेयर है जो जहाँ पे हम लोग एक्टिव रहते हैं हमेशा। तो आप लोग हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूपी वाले सर के ऐप्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके लाइव क्लासेस में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इसके बाद टेलीग्राम चैनल है हमारा, यूपी वाले सर का वेबसाइट है, और यूपी वाले सर का व्हाट्सअप चैनल भी है। तो आप लोग यहाँ पे जाके हमको कनेक्ट कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए, आप लोगों को मैं किसी हालत में छोड़ने वाला नहीं हूँ, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि कहाँ तक पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे। फ्लो चार्ट है यहाँ पे। हम लोग जो है रेशनल नंबर, पॉजिटिव निगेटिव रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म, तो कुछ धीरे धीरे करके हम लोग कवर कर रहे हैं। तो आप लोग जो है अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब हम बात कर रहे हैं हाँ, चलिए अब हम बात कर रहे हैं कि हमको जाना कहाँ है, किस पॉइंट से अब हम कवर करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ तक पढ़ा दिया था, अब मैं यहाँ से आप लोगों को स्टार्ट करूँगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा। आज ये हो गया हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। आज हम लोग एक्सरसाइज 1B पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्लास 9th में भी है और 10th में भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। मतलब कि इसकी ज़रूरत पड़ती है, जगह जगह पे इसकी आवश्यकता पड़ती रहती है स्टूडेंट्स। इसलिए हम लोग जो है ध्यानपूर्वक इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग भी इसको समझेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पर क्या कहते हैं, नंबरों को, रेशनल नंबर को किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हमको 1/4 को रेशनल नंबर पर दिखाना है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि जैसे ये नंबर लाइन है, यहाँ पे सारे इंटीजर हमें दिखते हैं। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, -1 है, -2 है, -3 है। ये हो गया हमारा 1 2 3 4 प्लस में यहाँ हो गया -1 -2 -3 में। इस प्रकार नंबर लाइन पे अनंत नंबर होते हैं। जीरो बेस्ड है, उसका बेस सेंटर है, राइट साइड में प्लस के नंबर, लेफ्ट साइड में माइनस के नंबर। और यहाँ पे हमें क्या करना है कि 1/4 लेना है। तो जिस नंबर का, देखिए इसमें कई वेराइटी के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। थोड़ा मैं यहाँ पे वेराइटी का डिस्कस कर देता हूँ ताकि आप लोग को कंफर्म हो जाए कि कई वेराइटी के क्वेश्चन को कितने प्रकार से करना है। बहुत आसान भी है और अच्छा भी है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जैसे 1/4 है, तो जिसका डिनोमिनेटर कम होता है और डिनोमिनेटर अधिक होता है, न्यूमरेटर कम होता है, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं dy और इसको न्यूमरेटर कहते हैं। यदि यहाँ पे डिनोमिनेटर कम है, अधिक है, और न्यूमरेटर कम है, तो इस कंडीशन में या तो वह 0-1 के बीच में पड़ेगा, 0-1 के बीच में पड़ेगा, या 0-1 के बीच में पड़ेगा। यही नंबर अगर माइनस में रह जाए, जैसे -1/4 हो, तो उस कंडीशन में ये माइनस रेशनल नंबर है, निगेटिव रेशनल नंबर है, तो ये 0 और -1 के बीच में पड़ेगा। और ये जो है 0 और ये प्लस वाले नंबर आए तो 0 और 1 के बीच में पड़ेगा। सीधी सीधी बात है कि जिस रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर अधिक और न्यूमरेटर कम होता है, वो नंबर या तो 0
1 के बीच में पड़ता है या 0 - 1 के बीच में पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक भी है, समझ भी सकते हैं। जैसे 1/4 है स्टूडेंट्स, अगर इसको हम लोग कन्वर्ट कर दे पॉइंट में कर दे तो 0.25 होता है। तो इसका मतलब है कि ये 0 और 0 से आगे जाने का तो प्रयास किया है लेकिन 1 तक नहीं पहुंचा। ये जो होता है ना फ्रैक्शनल नंबर है। फ्रैक्शनल नंबर का मतलब कि ये 1 के पास जा रहा है लेकिन ये 1 पे पहुंचा नहीं है, मतलब 0 और 1 के बीच में अटक गया है। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसको नंबर लाइन पे छोटा छोटा देखें तो ये 0 है, ये 1 है ना। तो देखिए 0 और 1 के बीच में ध्यान से समझिए, यहाँ पे 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे करते हैं 0.9 तक यहाँ पे 8.9 पॉइंट होते हैं, इसके बाद 1 आता है। तो इस प्रकार ये बीच में कहीं 25 पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बता दूं, इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ आप लोग को समझने के लिए दे दिया था। ठीक है, चलिए अगर चाहेंगे तो चलिए। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे इन दोनों नंबर को एक साथ रिप्रेजेंट करने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, चलिए वाइट कर देता हूँ। ठीक है, चलिए अब मैं इसको 1/4 को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ, ये वाला दोनों लाइन के बीच में ये पड़ेगा। ठीक है, अब 1/4 में सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें ये जितना दिख रहा है नीचे 4, इसमें 4 पार्ट्स बना लेंगे। कितने पार्ट्स बना लेंगे स्टूडेंट्स? 4 पार्ट्स बना देंगे। ठीक, 4 पार्ट्स बना देंगे। तो हम क्या करें, यहाँ पे 4 पार्ट्स कैसे बनेंगे? इसके बीच में 4 पार्ट्स चाहिए तो हमको 3 ही पार्ट बनाना है, 3 लाइन देना है। यहाँ पे 3 लाइन दे दिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। थोड़ा सा देखिए ध्यान से, 1 2 3 4, 4 पार्ट्स बनाना है। 4 पार्ट्स बनाने के लिए इससे एक कम नंबर हम ड्रा करेंगे। जितने है, जैसे 4 है तो इसमें एक कम नंबर की लाइन ड्रा करेंगे तो वहाँ पे 4 पार्ट्स बन जाएंगे। अब हमको 4 पार्ट्स में से 1 पार्ट पर लेना है, तो ये 4 पार्ट हमेशा 0 की तरफ से गिनेंगे, इधर से चलेंगे, है ना। तो ये 1 पार्ट हमारा हो गया 1/4। ठीक, अब यही चीज अगर इस साइड में रहता 0 - 1 माने ये वाले नंबर का रिप्रेजेंटेशन करना होता तो यहाँ पे 1 2 3 देके और यहाँ पे जो हम 0 की तरफ से 1 नंबर पे हम लोग कलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, तो ये नंबर पड़ेगा -1/4 यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार हम कोई भी नंबर कोई भी रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसका डिनोमिनेटर अधिक और न्यूमरेटर कम होता है। वो हमेशा 0 1 और 1 0 के 0 - 1 के बीच में पड़ता है। और यही देखना होता है कि ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में जाएगा और निगेटिव है तो निगेटिव में जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट अभी हम एक आप लोगों के बीच और क्वेश्चन बता रहे हैं, थोड़ा सा और इसको क्लियर कर लीजिए। जैसे दूसरे वेराइटी के क्वेश्चन अब मैं बता रहा हूँ। दूसरे वेराइटी के क्वेश्चन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम आपको दे दिए 20/3, क्या दे दिए 20/3 दे दिए। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है, अधिक है और डिनोमिनेटर कम है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, इसको मिक्स में बदल दीजिए। चूंकि पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो ये हमें 0 के राइट साइड में अप्लाई करना है। तो यहाँ पे जब इसको मिक्स में हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 होल 2/3। देखिए 6 बार जाएगा और इसमें 2 बचेगा, तो 6 होल बाई से भाग देके आप चेक कर सकते हैं। ये छोटे स्टूडेंट्स छोटे क्लासों में आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, 3 से 20 में डिवाइड कर दीजिए। 3 कितना 6 बार में, 6 में 18 हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा। 6 होल 2/3, यहाँ पे ये डिजाइन है 6 होल 2/3, यहाँ डिजाइन समझ लीजिएगा, बहुत आसान है ये। अब ये जो नंबर आया है अभी करंट में, ये नंबर किस नंबरों के बीच में पड़ेगा, ये इसको आप समझने के लिए आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखिए यहाँ पे ये 6 होल 2/3 है तो ये 6 और 7 के बीच में पड़ेगा। 6 होल 2/3 में ये एकदम स्पष्ट है कि 6 तो कंप्लीट है लेकिन 2/3 इनकम्प्लीट है, इसलिए 6 से आगे तो गया है लेकिन 7 तक पहुंचा नहीं है, 6 7 के बीच में है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे नंबर लाइन ड्रा कर दिया। ये -0 वाले, ये इधर -1 है, इधर से हमको मतलब नहीं है। 1 2 3 4। अब मैं इसको और ठीक है यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, चलिए कितना हो गया यहाँ पे, अब इसको आगे बढ़ा देंगे, काम है जितना ले लेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा 1 1 2 3 4 5 6 है ना 7। चलिए तो ये 6 7 के बीच में आएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे 6 7 के बीच में आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब 6 7 के बीच में तो हमने ये बता दिया कि ये 6 7 के बीच में पड़ेगा। अब ये 2/3 का क्या करें, तो 2/3 का हिसाब वैसे ही करेंगे।
तो जिससे 3 पार्ट बना देंगे और 2 पार्ट पे ले लेंगे। तो यहाँ पे 3 पार्ट्स बना देते हैं। देखिए 3 पार्ट्स कैसे बनेगा, यहाँ पे 2 लाइन देंगे ऐसे, तो यहाँ पे 2 लाइन जब ड्रा करेंगे तो पार्ट्स 3 ऑटोमेटिक बन जाए। 2 लाइन ड्रा करेंगे तो पार्ट्स 3 बन जाएगा। देखिए 1 2 3, इससे कम लाइन देंगे तो जितना चाहिए उतना पार्ट समेत मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमको बात करना है कि 2 नंबर पे जाना है, तो हमेशा 0 की तरफ से जाएंगे। ये देखिए 0 की तरफ से, 0 इधर है तो इधर से जाएंगे, इस पे नंबर हमने 2, तो 1 2, यहाँ पे देखिए ये वाला 6 होल 2/3 का रिप्रेजेंटेशन है। नंबर लाइन पर बहुत ही आसानी से आप लोग कर पाएंगे। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन, अगर यही क्वेश्चन माइनस में होता है स्टूडेंट्स, माइनस में 6 होल 2/3 होता है, तो यही जो माइनस की तरफ प्लस की तरफ काम किए हैं, यही -6 -7 की तरफ जाके बीच में काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार आप लोग को मैं पूरा बेसिक समझा दिया हूँ, है ना। जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे पहली बार आए उनका बहुत बहुत स्वागत है और उन लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि अभी तक वो पढ़ने के लिए हमारे चैनल पे रुके हुए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब मैं बात करता हूं। देखिए यहाँ पे कुछ नंबर दिया है, मैं आप लोग को थोड़ा सा क्लियरफाई करके चलता हूं। देखिए 1/3 है, पहला जैसा क्लास है, जिस सारे का डिनोमिनेटर अधिक है न्यूमरेटर कम है, तो स्टूडेंट्स ये 0 और 1 के बीच में पड़ेंगे। ये सारे नंबर 0 1 के बीच में पड़ेगा। जैसे मान लो यहाँ पे 2/5 का खींचना है, तो यहाँ पे 5 के लिए 4 लाइन दे दीजिए, 1 2 3 4, तो 1 2 पार्ट्स देखिए 1 2 3 4 5, हमको लेना है 2 पे, 0 की तरफ चलेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2/5 का रिप्रेजेंटेशन है। बहुत ही आसान सवाल है, एकदम मिनट नहीं लगेगा आप लोगों को आसानी से हल करने में, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन एक ही प्रकार के हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बहुत अच्छा। अब हम बात करते हैं आगे, अब हम कुछ माइनस की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स जो नंबर माइनस में है वो हम क्या, अब इसमें ये 0 1 के बीच में पड़ेगा, 0 -1 के बीच में पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर अधिक है न्यूमरेटर कम है, तो ये हमेशा 0 और 1 के बीच में पड़ेगा माइनस में। तो ये 3 तो 4 पार्ट, 1 2 3 4 लाइन देंगे, 5 पार्ट बन जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद हमको लेना है 3 पे, तो 0 की तरफ से 1 2 3, ये है रिप्रेजेंटेशन हमारा कितने का स्टूडेंट्स, -3/5 का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग हमें, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन। हाँ, इसमें एक और चीज मैं बता दूं आपको कि जैसे ये है नंबर, माइनस में क्या है, माइनस में 3 होल कितना है जी, 1/3 है। तो माइनस में 3 होल 1/3, इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टूडेंट्स ये 0 1 2 3 4, तो यहाँ पे -1 -2 -3 -4, तो ये -3 -4 के बीच में पड़ेगा स्टूडेंट्स। ये हमको बता रहा है कि -3 और 4 के बीच में रिप्रेजेंट कीजिए आप, तो यहाँ पे हम आ गए हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमको 1/3 का रिप्रेजेंटेशन लेना है, तो 1/3 का रिप्रेजेंटेशन लेना है, तो यहाँ पे हम 3 पार्ट्स कर देंगे। यहीं पे 1 2 लाइन देंगे, 3 पार्ट्स हो जाएगा। 1 पॉइंट्स पे लेना है, तो इधर से 1 पॉइंट्स हमारा रिप्रेजेंटेशन ये करता है, एकदम राइट आंसर, -3 होल 1/3, यही रिप्रेजेंटेशन हमारा इस पॉइंट के लिए हमारा राइट है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोग को बहुत आसानी से, जब वीडियो थोड़ा सा अगर बड़ा भी हो जाए तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप धीरे धीरे उसको कवर करिएगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है उसको बैक करके पहले तो आप पेन और कॉपी लेकर बैठा कीजिए, ताकि पॉइंट्स टू पॉइंट नोट कर सके नंदलाल सर क्या बता रहे हैं, तभी आप इसको कर पाएंगे। अगर ऐसे केवल हवा में देख रहे हैं तो देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स मन से पढ़ते हैं वो उनको जरूर आएगा। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है उसको बैक करके एक बार और देखिए, एक बार 2 बार देखेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। ये सारी बातें कहना नहीं पड़ेगा, बहुत ही देख देख के भी सीख सकते हैं और थोड़ा थोड़ा मेहनत करके आगे बढ़ा जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एंड विच आर फॉल्स, कौन सा सही है कौन सा गलत है, स्टेटमेंट को मैंने थोड़ा सा दिखा दिया। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि -3/5 लाई टू द लेफ्ट ऑफ द 0 ऑन द नंबर लाइन। कह रहा है कि -3/4 लेफ्ट में पड़ता है, मतलब बाएं साइड पड़ता है, किसके, 0 के नंबर लाइन पे। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि 0 से -1 और 0 से +1 के हिसाब क्या है। यहाँ पे 0 से दाहिने साइड में प्लस होते हैं, 0 से लेफ्ट में माइनस होता है, तो मेरे हिसाब से -3/4 है। अगर -3/4 का पार्ट, ये निगेटिव रेशनल नंबर है, और निगेटिव नंबर हमेशा 0 के लेफ्ट में मिलता है, तो ये 0 के लेफ्ट में, इसका मतलब है कि इसके क्वेश्चन के अनुसार -3/5 लाई टू द लेफ्ट ऑन द 0 लाइन, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। ये है हमारा ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। अब करेंगे -5/7 लाई टू द राइट ऑफ द 0, ये माइनस में है तो राइट में नहीं होगा भाई, माइनस में है तो लेफ्ट में होना चाहिए। तो -12 ये जो माइनस के सारे नंबर 0 के लेफ्ट में होते हैं, तो ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है। और ये क्या कह रहा है स्टेटमेंट कि द रेशनल नंबर -3/1/3 एंड
5 आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द जीरो। वाह, ओके, सही बात है, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, प्लस वाले नंबर राइट में होगा, माइनस वाला नंबर लेफ्ट में होगा, तो ये जीरो के अपोजिट में होंगे। तो ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब नंबर आता है 4 नंबर का। नेक्स्ट, द रेशनल नंबर -18 by -13 लाई टू द लेफ्ट ऑफ द जीरो। लेफ्ट ऑफ द जीरो, लेफ्ट ऑफ द जीरो, लेफ्ट ऑफ द जीरो तो माइनस है, तो -18 बाई -13, तो स्टूडेंट्स ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है ना, तो पॉजिटिव रेशनल नंबर हमेशा जीरो के राइट में होता है। तो ये क्या कह रहा है कि रेशनल नंबर इतना लाई ऑन द लेफ्ट ऑफ द जीरो, लेफ्ट में होता है। गलत बात है, पॉजिटिव नंबर होगा तो पॉजिटिव नंबर हमेशा राइट में शो होता है। ये यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ठीक है, यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा एनालाइज कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग को समझा दिया हूँ मैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टीज। कुछ प्रॉपर्टी रेशनल नंबर के, ये जानकारी आपको होना चाहिए, ये काम को जल्दी करने में मदद करता है। देखिए, मैं थोड़ा सा झटके से बता देता हूँ, थोड़ा सा स्पीड में। तो देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या करता है कि a by b एंड c by d इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। ये देखिए कह रहा है कि ये a by b, पहला क्लोजर प्रॉपर्टी हमको क्या कहता है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स ये कहता है कि अगर a by b और b by c, a by b और b by c दो रेशनल नंबर है, या c by d मान लीजिए, अलग अलग कर दीजिए, c by d अगर दो रेशनल नंबर है तो उसको हम प्लस करेंगे तो भी वो रेशनल नंबर ही आएगा। देखिए, दो रेशनल नंबर को क्लोज करेंगे, क्लोज का मतलब उसको चाहे जोड़ दें, चाहे गुणा कर दे, मल्टीप्लाई कर दे। तो यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, करें कि a by b प्लस c by d इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। कब, जब a by b एंड c by d बोथ आर द रेशनल नंबर। अगर ये दोनों रेशनल नंबर है, दोनों रेशनल नंबर है, तो दोनों को प्लस करेंगे तो भी रेशनल नंबर आएगा। यही हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहता है कि यदि कोई रेशनल नंबर, मान लीजिए कि a है और एक b है, अगर फिर b प्लस a, इसका मतलब है कि अगर हम उसको रिवर्स करके जोड़ दे a प्लस बी और b प्लस a, तो वो वैल्यू हमारा क्या बनता है स्टूडेंट्स, सेम बनता है। ये हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का पालन करता है। तो थोड़ा सा समझ लीजिए कि जैसे 2 + 3 है और 3 + 2 है, तो दोनों परिस्थिति में तो 5 ही होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो टू रेशनल नंबर फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ क्या करता है कि अलग अलग ग्रुप बनाता है। थोड़ा सा एसोसिएटिव लॉ को आपको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। थोड़ा देखिए, कहीं जगह दिख गया, ये थोड़ा आप लोगों को यहाँ कर देता हूँ। चलिए थोड़ा दिखे ताकि कहीं लिखा हुआ है। ठीक, अब मैं बात करता हूँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का। देखिए स्टूडेंट्स, अगर a प्लस बी प्लस c, ध्यान से देखिए, बहुत आसान है, कोई उतना इसमें दिमाग नहीं लगाना है। देखिए, एसोसिएटिव का मतलब होता है, एसोसिएशन मतलब होता है, एसोसिएशन मतलब होता है ग्रुप, समूह, समुदाय, है ना। तो यदि दो नंबर, तीन नंबर इस प्रकार से हैं कि अगर इस प्रकार से हैं कि अगर इनका ग्रुप मैं चेंज कर दूं, जैसे पहले a प्लस बी को प्लस किया और फिर बाद में c को प्लस किया, फिर इसमें क्या किया कि पहले b प्लस c को, देखिए पहले ब्रैकेट लगा दिया, इसका मतलब ब्रैकेट का काम पहले करेंगे, तो ब्रैकेट वाला काम पहले कर देंगे। तो यहाँ पे a प्लस बी पहले जोड़े और यहाँ पे b प्लस c जोड़े, तो यहाँ पे जोड़ने के बाद फिर जब a प्लस बी को जोड़ के फिर c को जोड़ेंगे, तो जितनी वैल्यू बनेगी, जितनी वैल्यू बनती है, वही वैल्यू a प्लस बी के जगह पे b प्लस सी को पहले प्लस करके अब पुनः a को प्लस करेंगे, तो वही वैल्यू हमारा यहाँ पे बनता है। इस प्रकार हमारा वैल्यू दोनों स्थिति में सेम होता है। तो वी कैन से दैट द क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर फॉलो द एसोसिएटिव लॉ। अब थोड़ा सा बात करते हैं इसका मतलब कि ये एसोसिएटिव लॉ का फॉलो करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में अगर मैं ले लूँ एग्जांपल में, तो जैसे मान लीजिए कि 3 नंबर है, 1 + 2 + 3 है, पहले मैं 1 2 को जोड़ दूं, है ना। और यही चीज़ यहाँ भी है, 1 + 2 + 3, लेकिन यहाँ एसोसिएशन चेंज हो गया, ग्रुप चेंज हो गया, यही तो बात हो रहा है ग्रुपिंग की। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 + 3, यहाँ पहले इसको प्लस कर देंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ भी 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि रेशनल नंबर एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है, फॉलो करता है। अब बात करते हैं एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, पहले थोड़ा सा आप लोग को छोटा सा एक क्लू दे देता हूँ, आप लोग को समझ में आ जाएगा, कोई बहुत बड़ा नहीं है। स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की,
अगर बात करता हूँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि किसी भी रेशनल नंबर, मान लीजिए कि कोई रेशनल नंबर ए है, उसमें हम अगर जीरो जोड़ देंगे स्टूडेंट्स तो ए ही होता है। तो इसका क्या एक थोड़ा सा ट्रिक से बताता हूँ कि जैसे कोई ए है, कोई नंबर है, इसमें हम क्या प्लस कर देंगे कि वो नंबर हमारा ए ही बनेगा। तो आप कहेंगे कि सर जीरो ही एक ऐसा नंबर है जिसको किसी नंबर में प्लस करने पे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम कहते हैं क्या कि यही तो जीरो हमारा एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी के रूप में आ रहा है सामने। एडिटिव आइडेंटिटी यही तो है कि इस आइडेंटिटी उसी को तो कहते हैं कि जो प्लस, चूंकि प्लस हम पढ़ रहे हैं, तो अगर हम प्लस कर दें किसी नंबर में, किस नंबर को प्लस कर दें ताकि उस पूरे नंबर पर कोई इफेक्ट ना पड़े, उसी को तो हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो वो हमारा जीरो है। तो कह सकते हैं कि किसी भी नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, जीरो होता है। तो स्टूडेंट्स आप लोग थोड़ा समझिए, जैसे सिक्स में कौन सा नंबर जोड़ देंगे कि 6 होगा, तो ये बात होती है जीरो। तो जीरो इज नाउ आल्सो ये क्या बोलते हैं, एज एडिटिव आइडेंटिटीज। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। वीडियो बड़ा हो रहा है, मैं अब इसको लेफ्ट करता हूं और आप सभी को धन्यवाद करता हूं जो लास्ट तक रुके हुए हैं। वो हमें मुझे आशा हो गया है कि वो लोग जो है पढ़ने की दृष्टि से हमारे यहाँ पे देख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हम भी उनके साथ हैं। अभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम उन समस्याओं को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और लास्ट में एक आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आज का जो क्लास है, आज का जो क्लास आपने लिया है, समझा है, उसमें मैं आप लोगों को थोड़ा सा स्टार दे देता हूं। यहाँ पे ये 5 स्टार्स हैं, उसमें आप लोग हमें स्टार के माध्यम से आप लोग हमें कमेंट कीजिएगा ताकि हमको पता चले कि हमें कितने इस आज की क्लास में आप हमें कई स्टार दे रहे हैं। रोज़ प्रतिदिन 1 स्टार आप लोगों को हमको सेंड करके हमको प्रोत्साहित करना है कि यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हमको कितने इस क्लास के कितने स्टार दे रहे हैं। तो हम इंतज़ार करेंगे और आप लोगों को कल फिर चैनल पे आप लोगों का स्वागत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।